हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने सारी 2D आकृतियां पढ़ ली हैं और 3D आकृतियों में भी हमने घन, घनाभ और बेलन ये सारी चीजें पढ़ ली हैं और इनको हमने डिटेल से समझा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोण, जिसको हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। इसके हम फार्मूले कैसे बने इसके बारे में बात करेंगे और इसके क्वेश्चन डिटेल से समझेंगे। शंकु से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ आता है तो 3D का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको समझ आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मेरा तरीका पता है, मैं सबसे पहले थोड़े से बेसिक से शुरू करता हूँ। तो आपका ये 3D में जो शंकु है ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक तो इसमें ये होती है जिसको हम तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लैंट लेंथ बोलते हैं। इसको ये वर्ड ये होती है तिर्यक ऊंचाई या स्लांट लेंथ, जिसको हम बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। एक नीचे वृत्त बना हुआ है और वृत्त में जो जो सारी चीजें होती हैं वो इसमें सारी चीजें हैं और वृत्त के बारे में डिटेल से बता चुका हूं। एक तो इसकी रेडियस होती है, ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है जो बाउंड्री है, और एक इसका एरिया। तीन चीजें वृत्त के अंदर होती हैं। एक ये शंकु की ऊंचाई है जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी शंकु में बनी होती हैं। जो आपका शंकु है ना, वो या तो किसी समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा को घुमाकर रोटेट करके बनाया जाता है या फिर किसी त्रिज्या खंड को मोड़ के बनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं कि शंकु कैसे बना है। लेकिन पहले इसके बेसिक फार्मूलों की बात करते हैं। ये जो है ना, ये आपका एक पिरामिड का पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि सारी 2D आकृतियों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। प्रिज्म के जो भाग थे वो थे घन, घनाभ और बेलन। उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, उनके फार्मूले भी हमने समझ लिए थे। लेकिन ये आकृति है आपकी पिरामिड का टाइप। अब पिरामिड के टाइप के फार्मूले कैसे बनते हैं, देखिए। इसमें आपसे तीन ही चीजें पूछी जाएंगी। या तो आपसे पूछा जाएगा इसका आयतन, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए। किसी भी ऐसी आकृति का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है जो ऊपर जाकर एक पॉइंट पर खत्म हो जाती है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है उसका जो वॉल्यूम निकलेगा ना, वो निकलेगा 1/3 गुणा में आधार का क्षेत्रफल, यहां पर एरिया ऑफ बेस, और मल्टीपल हाइट। इस तरीके से आपका वॉल्यूम निकलता है। जितनी प्रिज्म वाली आकृति थी उनका आयतन निकल रहा था आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। यहां पर एक चेंज आ गया है 1/3। अब आपकी जितनी भी 3D आकृतियां है ना, उसमें या तो आपका आयतन निकलेगा एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट, जो आपकी प्रिज्म के आकार की होंगी, और जो इस तरीके से एक डॉट पे खत्म हो रही है ऊपर, वो आपके पिरामिड के टाइप हैं। उसका वॉल्यूम निकलेगा 1/3 गुणा में आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और अब आधार क्या है इसका, आप देख रहे हो आधार इसका एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है, सर्कल का एरिया निकलता है πr², और हाइट जो है आपकी एज इट इज। ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, रटने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब जहां हमें बेटर लगेगा वहां पर हम डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला रख देंगे इसकी जगह, और या फिर इस पूरे फार्मूले को यूज कर लेंगे। हम ऐसे ही पूरे मेंस्ट्रुएशन को पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं CSA। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है इस हिस्से का क्षेत्रफल। अगर मैं इस वृत्त के, इस सर्कल के एरिया को इसमें ऐड ना करूं, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। और जो आपका निकलता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप, पैरामीटर ऑफ बेस, और मल्टीपल स्लैंट लेंथ। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, जो आपका आधार है वो है वृत्त, उसका परिमाप निकलेगा πr, और ये हो जाएगा l। सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई। ये हो जाएगा आपका 1/2, आधार है आपका वृत्त, उसका परिमाप निकलेगा यानी कि परिधि 2πr, और l ऐसे का ऐसे। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। आपका फार्मूला होगा πrl। ये भी आपने पढ़ा होगा। ये फार्मूला ऐसे बना है 1/2 गुणा में आधार का परिमाप गुणा में स्लैंट लेंथ। इसको डायरेक्टली याद करने के लिए आप ये फार्मूला याद कर सकते हो। इसमें क्या क्या है, वृत्त का आधा परिमाप और गुणा में स्लैंट लेंथ। ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। एक है आपका टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी और ये नीचे वाला वृत्त का भी क्षेत्रफल जोड़ दें तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। उसमें क्या होगा, एक तो ये πrl तो होगा ही,
नीचे वाले सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा और सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन आ गया आपका पाई आर और अंदर बच गया है एल प्लस आर। इसके तीन फार्मूले हैं, फार्मूले कैसे बने हैं ये भी बता दिया है आपको, और ये शंकु कैसे बना है इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये आप तीन फार्मूले याद रखें, ये वाला और ये वाला कैसे बने हैं वो समझ आ गया। तो डायरेक्टली इनको भी यूज करेंगे जहां हमें ठीक लगेगा, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे। चलिए आगे कुछ थोड़ी सी और बेसिक चीजें देखते हैं। अगर आपने इससे पहली वाली क्लास देखी है बेलन वाली, तो मैंने उसमें भी ये दो चीजें आपको बताई थी। बेलन में भी आपका बेस सर्कल होता है और शंकु में भी आपका बेस जो है वो सर्कल होता है। तो सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस और एरिया देखते ही पता लग जाना चाहिए। जैसे ही आप उस आकृति को देखो तो सर्कल को देखकर ही आप सरकमफ्रेंस और आपका एरिया तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सर्कल के लिए एक आपकी जो ट्रिपलेट है ये आपको याद रखनी है। सॉरी, जो आपकी ट्रिपलेट है उसमें एक है रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, ये मीटर में हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी रेडियस 7 होगी ना तो आपकी सरकमफ्रेंस 44 हो जाएगी, ठीक है, और आपका एरिया हो जाएगा 154। बस आपने ये याद रखनी है एक ट्रिपलेट। अब आगे इसमें 7 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, अगर आपको पिछली क्लास आपने देखी है तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर त्रिज्या का 2 गुना कर दिया तो परिधि का भी हम 2 गुना कर देंगे और एरिया का 4 गुना कर देंगे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि एरिया में त्रिज्या 2 बार यूज होती है। अब उसके बाद अगर इसका 3 गुना कर देंगे त्रिज्या का, तो परिधि का भी 3 गुना कर देंगे और एरिया का 9 गुना कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा जहां पर भी सर्कल दे रखा होगा, चाहे उसकी परिधि दे रखी हो, चाहे उसका रेडियस दे रखा हो, चाहे एरिया, हम तीनों चीज इस ट्रिपलेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इन सभी को आप नोट कर लें और याद रखें। उसके बाद एक आपका जो शंकु है उसमें एक चीज बनती है जो मैंने इससे पिछली वाली स्लाइड में आपको बताई नहीं है। उसमें एक इस तरीके से एक त्रिभुज बनती है, ये आपकी एल रहेगी, ये आपकी आर रहेगी और ये आपका एच रहेगा। ये एक शंकु का ही पार्ट है आपका, ये समझ लीजिए। कहने का मतलब हर शंकु में एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है और राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं एक स्पेशल रेशियो में होती है ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए आपने हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, उसके ट्रिपलेट ये आपने याद रखने हैं। इसमें ट्रिपलेट में क्या है, आपका कर्ण तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स है। अगर आपका हाइपोटेनस 5 है तो जो बाकी भुजा बची है परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, वो 4 और 3 होंगे। फिर आगे मैंने इसका एक बार 2 गुना कर दिया, एक बार 3 गुना और एक बार 4 गुना। ये आपकी ट्रिपलेट फ्रीक्वेंटली यूज होती है, आपको पता होगा 5, 12 और 13, ठीक है। और ये नीचे मैंने कुछ और आपके ट्रिपलेट लिख रखे हैं, ये आपने याद रखने हैं, ताकि अगर आपको शंकु में ये रेडियस दे रखी है और ये हाइपोटेनस सॉरी ये आपको ऊंचाई दे रखी है, तो आपने स्लैंट लेंथ निकालनी है ना, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ना लगानी पड़े, आप डायरेक्ट ट्रिपलेट से ही समझ लो। इससे आपका थोड़ा सी हेल्प होगी। ये चीजें आप नोट कर लें एक बार या एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इनका फ्रीक्वेंटली यूज होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना आपका, वो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इंग्लिश में ही बता दिया करो। देखो स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिखी हुई है, अब इतना फ्रेंच से कोई नहीं है कि मैं इतनी हिंदी बोल रहा हूँ और वो कनेक्ट नहीं करेगा। बस सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, ये आपकी हाइट है और ये आपका एरिया है, ठीक है। और जो ये आपकी हाइट है ना, ये कौन सी हाइट है, ये स्लैंट लेंथ है जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, वो दे रखी है और आपने निकालनी है ऊंचाई, हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले एक आकृति बना रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। ये आपका एक शंकु है, इसमें हमारी एक तो होती है रेडियस, सबसे पहले एक हाइट होती है, ये रेडियस होती है और ये स्लैंट लेंथ होती है। इस तरीके से ये जो इसके अंदर बनी है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये आपका एक कोन है, शंकु है, इसमें 3 भुजाओं की बात होती है, स्लैंट लेंथ, तिर्यक ऊंचाई, हाइट ऊंचाई और एक रेडियस की। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको इसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया, इसके बेस का एरिया दे दिया, और इसका बेस क्या है, इसका बेस एक सर्कल है, इसका मतलब सर्कल का आपको एरिया दे दिया 1.54 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैंने आपको स्क्वायर के एक ट्रिपलेट याद कराया था,
रेडियस 7 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर और एरिया 154 सेंटीमीटर। ये वही आ गया है। तो यहां से डायरेक्टली आपकी रेडियस आ जाएगी 0.7, सॉरी ये किलोमीटर में था भाई, तो ये किलोमीटर में आ गया है। हमने सिर्फ सर्कल के ट्रिपलेट को याद किया, कोई फार्मूला नहीं लगाया, एरिया से डायरेक्ट आपके बेस की रेडियस निकाल ली है। अब आप एक चीज बताइए, ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें रेडियस ये नीचे वाली तो भुजा है 0.7 और ये एल ऑलरेडी दे रखी है 2.5। तो आप ये बताइए क्या ये ऊंचाई आप निकाल सकते हो? ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ट्रिपलेट याद कराया था अभी थोड़ी देर पहले, 7, 24 और 25। इसमें हाइपोटेनस 25 दे रखा है, रेडियस 7 दे रखी है, तो ऊंचाई 24 होगी और यही आपका आंसर है 2.4 किलोमीटर। डेसिमल के बारे में आपको पता होगा, इसमें भी एक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, इसमें भी एक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसमें भी एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ ऊंचाई निकालनी थी, एक बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ इसलिए लिया कि आपको ट्रिपलेट का पता हो कि भाई इसका डायरेक्टली अगर आपको याद होगा तो कहीं भी आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। एक आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। उसके आधार के गुणन से एक शंकु बनाया गया है, उसके बेस को रोटेट करके एक कोण बनाया गया है और आपसे पूछा गया है कि कोण का वॉल्यूम बताओ, कोण का आयतन बताओ। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि किसी भी समकोण त्रिभुज से एक आपका शंकु बनता कैसे है। देखिए ये आपका एक इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है। मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा बना दिया, वो इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके बेस को रोटेट किया गया है। तो 1 मिनट के लिए इसको मैंने इसका बेस मान लिया है। ये इसकी हाइट है या परपेंडिकुलर, आप कुछ भी समझ लो, ठीक है। ये जो बेस है ये 7 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। फिर आपसे बोला गया है कि इसके बेस को रोटेट किया गया है इस तरीके से। कहने का मतलब इसके बेस को इस तरीके से रोटेट करके इधर भी आ गया, ये इस तरीके से एक शंकु बना दिया है इस तरीके से, ठीक है। आप ध्यान रखें आपका जो कोण है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो दो तरीके से ही बनेगा। या तो आप समकोण त्रिभुज को किसी भुजा को रोटेट करके बनाओगे, जैसे इसके बेस को रोटेट कर दिया। एक बात आप ध्यान रखें, जिसको रोटेट किया गया है वो रेडियस बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बेस इधर था और इधर भी आ गया है, तो ये आपके शंकु का बेस जो है वो रेडियस बनेगा, त्रिज्या बनेगी, और जो भुजा बची हुई है वो आपकी हाइट बनेगी, ठीक है। अब इसमें दोनों चीजें हैं, ये आपकी हाइट है और ये आपकी अब रेडियस होगी। तो आपसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम निकाल लो। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखिए इसके वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/3 और आपके आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया, जो आपका बेस एक सर्कुलर है, अगर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा आपको पता होना चाहिए। उसका एरिया होगा 154। मैंने आपको एक ट्रिपलेट याद कराया था। जो हाइट है वो है 24। बस इसको हल कर दीजिए, 3 8 24, इनको गुणा कर लीजिए, 8 4 32, 3 कैरी, 15 8 120 और 3 123, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया है 1232। ये आपका पहला आंसर है। अब आपको समझ आया, अगर किसी भी ट्रायंगल के, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल के, अगर किसी भी साइड को रोटेट करके आपका शंकु बनाया जाएगा तो आप ऐसे समझोगे। अगर हाइट को रोटेट करके बनाया होता तो ये ऐसे बन जाता, तो ये जो आपकी हाइट है ना, ये आपकी रेडियस हो जाती। चलिए क्वेश्चन में अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, शंकु दो तरीके से बढ़ता है, या तो समकोण त्रिभुज की किसी साइड को रोटेट करके, या फिर एक सेक्टर जो एक वृत्त का एक भाग होता है उससे भी आपका एक शंकु बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन वैसे ही है,
r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया है जो एक किसी वृत्ताकार चादर का एक चौथाई भाग है। जो वो सेक्टर है ना, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वृत्त का पार्ट है, वो सेक्टर है, वो वृत्त का चौथा भाग है। तो वृत्त के चौथे भाग को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। अब वो कैसे है आप उसको देख लें एक बार। ये आपका एक वृत्त था, एक ये वृत्ताकार चादर थी आपकी, तो इसमें से इस तरीके से इसका वृत्त का चौथा भाग काट लिया गया है और ये एक सेक्टर बन गया है। वो भी सेक्टर कौन सा है, ये वाला। और इस सेक्टर को मोड़कर आपका शंकु बनाया गया है और आपसे पूछा गया है कि शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, जिसको हम निकालते हैं दो तरीके से। या तो रहेगा आपका 1/2 गुणा में पैरामीटर ऑफ बेस और मल्टीपल स्लैंट लेंथ, बस इससे निकाल लेंगे, फार्मूला यूज नहीं करेंगे, इससे जल्दी निकलेगा। अब ये सेक्टर है, इस सेक्टर को मोड़कर ये शंकु बनाया गया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इसका बेस का पैरामीटर मैं कैसे निकालूं। ये बेस कहां से आया है, ये बेस इस सेक्टर को मोड़ के बनाया गया है, इस सेक्टर। अगर मुझे इस सेक्टर की लंबाई पता चल जाए तो यही इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। अब इस सेक्टर की ये लंबाई कैसे निकलेगी, पहले आप ये समझें। ये वृत्त का चौथा भाग है। अगर वृत्त की पूरी बाउंड्री निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है 2πr। लेकिन यहां पर ये जो भाग है ना, ये वृत्त का क्वाड्रेंट है, चौथा भाग है, तो मैं इसको 4 से भाग कर दूंगा। तो इस तरीके से πr/2 ये इस सेक्टर की आर्क की लंबाई आ गई ये, और इसी को मोड़कर ये पूरा वृत्त बनाया गया है शंकु का। इसका मतलब इस बेस का पैरामीटर तो आ गया है ये 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस आ गया है आपका πr/2। यहां तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब मुझे चाहिए स्लैंट लेंथ। स्लैंट लेंथ कैसे निकलेगी, हमेशा ध्यान रखना, जब सेक्टर को मोड़ के आपका शंकु बनाया जाता है तो ये जो यहां पर रेडियस होती है ना, यही इसकी तिर्यक ऊंचाई बढ़ती है। ये लिख लीजिए, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तो L की वैल्यू क्या है आपकी, R है, तो वो मैंने यहां पर रख दिया R। बस इसको हल कर दिया, ये हो जाएगा πr² और यही आपका आंसर है। ये दो क्वेश्चन थोड़े अटपटे थे, मैंने स्टार्टिंग में ले लिए। अगर एक समकोण त्रिभुज है उससे भी आपका कोण बनाया जा सकता है और एक सेक्टर से भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु आकार टेंट के आधार का व्यास 19.2 मीटर है और उसकी ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस प्रकार का टेंट लगाने के लिए कैनवस का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। आपको हमेशा क्वेश्चन को पढ़कर पहले यह समझना है कि आपने निकालना क्या है। एक टेंट बनाया गया है शंकु आकार, कोन के आकार का, तो उस पे कैनवस कितना लगा है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप टेंट लगाते हो ना तो नीचे फर्श पे कैनवस नहीं लगाते, सिर्फ ऊपर ही लगाते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ये बात ध्यान देने वाली है, आपको क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, आपको सिर्फ ये बताया गया है कि कैनवस का क्षेत्रफल बताओ। और कैनवस कहाँ लगेगा, कैनवस सिर्फ ऊपर ऊपर लगेगा टेंट बनाते समय। इसका मतलब आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। एक बार एक छोटी सी आकृति बना के बताता हूं आपको। ये इस तरीके से आपका एक टेंट लगाया गया है। जब टेंट लगाया गया होगा ना तो नीचे कुछ भी कैनवस नहीं बिछा होगा, सिर्फ ऐसे ही बिछा होगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। शंकु में क्या क्या होता है, ये एक आपकी ऊंचाई है, ये आपकी एक रेडियस है और ये आपकी स्लैंट लेंथ है। ये तीन चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है इसके बेस का डायमीटर दे रखा है, इसके आधार का व्यास, जो आधार है इसका वृत्त है उसका व्यास दे रखा है, यानी कि d दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 19.2। जो आपका व्यास है उसका आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 9 18, 2 6 12। तो जो आपकी रेडियस है ना वो आ गई है 9.6। अब उसके बाद उसकी ऊंचाई, ये h भी दे रखी है भाई 2.8। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, वो मैं भी लिख नहीं रहा हूं। तो अब आपने निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फार्मूला क्या है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकलता है ना शंकु का, उसका फार्मूला है πr/L, या फिर वो दूसरा भी यूज कर सकते हो 1/2 बेस का पैरामीटर मल्टीपल स्लैंट लेंथ।
लेकिन यहाँ इससे भी यूज करके देखना है हमने क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आपकी आर भी है मेरे पास 9.6 है, लेकिन एल नहीं है। अब एल कैसे निकलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपकी एक समकोण त्रिभुज बनती है इसके अंदर। इसमें रेडियस तो है 9.6 और हाइट है 2.8, तो आपने एल निकालनी है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ही एल निकालने की बात आ जाएगी वो भावनात्मक हो जाएंगे और तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना शुरू कर देंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमने ट्रिपलेट याद किए थे उसी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, मैं एक छोटी सी त्रिभुज बना रहा हूं यहां साइड में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये है आपका 9.6 और ये है आपका 2.8। अब इसको देखकर आपको कोई भी ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये जिस बड़ी सी बड़ी कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों, उनको डिवाइड कर दो। ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करो इसको 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4 दूनी 8, बच गया है 1, 4 चौके 16, ये आ गया है 2.4। मुझे पता है मैंने इसको 4 से डिवाइड किया है, इसको भी 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया है 0.7। तो मुझे एक चीज पता लगी, मैंने जैसे ही, ये आपको दिख नहीं रहा है भाई, एक मिनट मैं दोबारा बना रहा हूं। ये आपकी एक समकोण त्रिभुज है, ये 9.6 है, ये 2.8 है। मुझे इनको देखकर कोई भी ट्रिपलेट समझ नहीं आ रहा, तो जिस बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों भाग हो रहे हैं उससे मैं भाग कर रहा हूं। ये दोनों 4 से भाग हो रहे हैं, मैंने इसको 4 से भाग किया तो 2.4 आ गया, मैंने इसको 4 से भाग किया तो 0.7 आ गया, और मुझे पता है मैंने 4 से भाग करने से ही आए हैं। अब इनको देखकर आपको तुरंत ट्रिपलेट याद हो गए होंगे, ये 24 है, ये 7 है, तो ये 25 होना चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें भी 1 के बाद डेसिमल है, इसमें भी 1 के बाद डेसिमल है, तो इसमें भी 1 के बाद डेसिमल लगेगा। अब ये एक बात और ध्यान रखनी है आपने, ये कब आए थे, ये आए थे 4 से भाग करने से, तो इस 4 से इसको गुणा भी तो करना पड़ेगा ना वापिस। एक्चुअल ट्रिपलेट था हमारा ये 10 है यहाँ। अब अगर ये आपको समझ आया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अब पाई का मान होता है आपका 22/7, त्रिज्या है आपकी 9.6 और आपका जो स्लैंट लेंथ है वो है 10। इसका डेसिमल हटा दिया, डिवाइड में 10 आ गया, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 7 से काट दिया इसको, ये 7 से नहीं कट रहा है, डेसिमल में आएगा। चलो 22 छिका 132, 13 मेरा कैरी हो गया है, 22 निमा 198, 198 और 10 208 और 3 211, ये आ गया है आपका 7 3 21, ना जाने के लिए 0, 7 एकम 7, 7 से 49, ये आपका आंसर आ गया। आपको समझ आया, कुछ नहीं किया, कर्ड सरफेस एरिया निकालना था, पहले स्लैंट लेंथ निकाल ली, उसके बाद पाई आर एल लगाया और आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, अब की बार वॉल्यूम दे रखा है पहले ही आपको, वॉल्यूम जो आपको 1232 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि जो आपको वॉल्यूम दे रखा है उसका फार्मूला क्या होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, मेंसुरेशन में आपने कोई भी क्वेश्चन निकालना है ना, तो बस एक बात ध्यान रखनी है, जो दे रखा है ना उसके फार्मूले के बराबर कर दो। आपको ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको सीखने की, अगर इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है तो ट्रिपलेट की एक भुजा आपके सामने है, ये 24 सेंटीमीटर। अब आपको देख के लग रहा होगा कि अगर ये 24 है तो ये 7 और 25 होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपलेट तो हमारे यही है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भुजा भी वो ले सकते हैं। जब 2 भुजा दे रखी हो ना, हम तब तीसरी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ आंसर इंटीजर में दिया हुआ है, पूरी संख्या में दिया हुआ है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 7 और 25 होगा। लेकिन ये एक अनुमान लगाने वाली बात है, हम क्वेश्चन को हल करते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये 7 और 25 आने वाला है, क्योंकि नीचे आपका कंप्लीट पूरे नंबर है, इंटीजर है, और इंटीजर तभी बनेंगे जब ये पूरी आपकी डेसिमल में संख्या नहीं होगी। और अगर 7 और 25 के बाद हम कुछ भी लेंगे तो ये डेसिमल में या रूट में आएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। ये आपकी आर है और ये आपकी एल है, ये दोनों मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो आप ये बताइए, आपके शंकु का, कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम निकलता है आपका 1/3 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल रखते हैं ना हम, तो वृत्त का क्षेत्रफल रख दिया मैंने यहाँ।
और गुणा में ऊंचाई। इस तरीके से आपका वॉल्यूम निकलता है और ये वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दे दिया है। कितना दे दिया है? 1232 बराबर है 1/3। ये वृत्त का क्षेत्रफल मैंने ऐसे कैसे रख लिया क्योंकि ये मैंने निकालना है। और गुणा में ऊंचाई दे रखी है आपको 24, तो 3 से इसको काट दिया, 3 अट्ठे 24, 8 से इसको काट दिया, ये हो जाएगा 8 एकम 8, बच गए हैं 4, 8 5 40, बच गए हैं 3, 8 चौका 32, 154 बराबर आ गया है वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा मैंने क्यों किया था वो अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट एक वैल्यू के सामने आएगा तो हम यहीं से ही ट्रिपलेट से ही अपनी रेडियस निकाल लेंगे। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या आपकी 7 रही होगी। आपको एक ट्रिपलेट याद कराया था। अब वो बात कंफर्म्ड होगी है कि ये 7 है और ये 25 है। अब आपने निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है आपका पाई आर एल। तो पाई का मान आपका 22/7 होता है, आर आपकी 7 आ गई है, एल है आपका 25, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 25 करोगे तो 550 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन 1232 घन मीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी जो 2 मीटर चौड़ा है। मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया है कि अगर वो जो कैनवस का क्षेत्रफल पूछने की बजाय कैनवस की आपको एक भुजा दे दे और दूसरी पूछ ले, पहले आप ये समझें कि जो आपके पास कैनवस होगा वो कैसा होगा। कोई आपके पास कपड़ा होता है तो किस आकार का होता है? रेक्टेंगुलर आकार का होता है, इससे अलग तो नहीं हो सकता ना। तो ये आपका कैनवस है जिसमें आपको ये बताई गई है कि इसका कैनवस की जो चौड़ाई है ना वो 2 मीटर है और आपने कैनवस की लंबाई निकालनी है। क्वेश्चन को दोबारा समझें। एक शंक्वाकार टेंट बनाया गया है कैनवस से। अब उस जो टेंट बनाया गया है उसका वॉल्यूम बता दिया 1232 और उसके बेस का एरिया बता दिया 154। ये सेम पिछले वाला क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें मुझे कंफर्म्ड है कि जो आपका रेडियस है वो 7 आएगा, जो ऊंचाई है वो 24 आएगी और ये 25। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है। अब मैंने थोड़ी देर पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था। भाई कैनवस लगा होगा सिर्फ इस एरिया में और उसका क्षेत्रफल मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, वो आया था आपका 550 वर्ग मीटर। इसका मतलब जो इस पे टोटल कैनवस लगा है ना उसका क्षेत्रफल है 550 वर्ग मीटर और ये 550 वर्ग मीटर एक कैनवस का क्षेत्रफल है। और कैनवस किस फॉर्म में है आपका? वो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और आपका जो रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? उसका क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई और ये टोटल दे रखा है आपको 550। इसमें से लंबाई तो मैंने निकालनी है, चौड़ाई 2 दे रखी है, तो 550 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 275 मीटर। इसका मतलब जो कैनवस है ना उसकी जो लंबाई है वो 275 है। ये सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था कि आपको ये समझा पाऊं कि अगर कैनवस की कोई एक भुजा दे रखी है तो आप दूसरी कैसे निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पानी से भरा गया है। आपका एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और उसको पानी से भरा हुआ है। फिर आगे आपको बोला है पानी को एक बेलनाकार पात्र में पलटा गया है, वाटर को एक आपकी सिलेंडर में डाल दिया गया है। फिर आगे बोला गया है जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या का 1/3 है। साथ में ये भी बताया गया है कि जिस सिलेंडर में वो पानी डाला गया है ना उसकी रेडियस आपके इस कोन की रेडियस का 1/3 है। तो बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक शंकु है, एक कोन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है और ये पानी से भरा हुआ है पूरा शंकु। और साथ में ये बताया गया है कि इसकी त्रिज्या जितनी भी है ना उसकी आधी त्रिज्या इस बेलन की है। ये एक सिलेंडर है, इसका पानी इसमें डाल दिया है। अगर इसकी रेडियस 3r है, 1 मिनट के लिए समझने के लिए, तो इसकी हो जाएगी आपकी सिर्फ r, क्योंकि इसकी रेडियस इसका 3 गुना है, 3 टाइम है।
अब आप मुझे ये बताइए, इसका पानी इसमें डाल दिया और पानी डालने के बाद आपसे पूछा है कि इसमें कितनी हाइट तक, कितनी ऊंचाई तक ये पानी आएगा। इसकी उतनी ही ऊंचाई तक पानी आएगा जितना उस पानी का वॉल्यूम होगा। भाई पानी तो सेम है ना, इसमें से पानी इसमें डाल दिया, ऐसे में क्या होगा, इसमें डाले गए पानी का आयतन और इस शंकु के अंदर पानी का आयतन बराबर होगा, क्योंकि उसी पानी को वहां डाला गया है। तो पहले मैं शंकु का आयतन निकाल लूंगा। शंकु का आयतन निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला आपको बताया था मैंने। अब ये पानी बेलन में डाल दिया तो बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो उसका आयतन निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी पानी को इधर डाला गया है तो दोनों तरफ आपका वॉल्यूम बराबर रहने वाला है। बस वैल्यू पुट कीजिए, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया है, यहां पर आर आर ही है भाई, तो ये आ गया आर का स्क्वायर। एच, पानी की कितनी ऊंचाई होने वाली है वो मैंने एच निकालना है, तो एच एज इट इज। उधर आपका जो आर है ना वो है 3r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9r2 और इसकी ऊंचाई है 24। बस इसको हल कीजिए, 3 से इसको काटा, 3 अट्ठे 24, r2 से r2 कट गया, तो h जो आ गया है ना 9 अट्ठे 72, आपका आंसर आ गया है, ये है 4th। समझ आया होगा। इस पानी को इसमें डाला गया था, दोनों का वॉल्यूम बराबर करा। आपसे ये पूछा गया था कि बेलन में कितनी हाइट तक पानी आएगा, तो बेलन की ऊंचाई निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, यहां पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है आपका, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना वो डेसिमल में ही बनेगा। उसका कारण ये है कि आपकी जो शंकु की भुजाएं है ना वो ट्रिपलेट में नहीं है, ये अब की बार 8 दे दिया है आपको। तो एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसका आधार 8 से, आधार की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया गया है। इस पूरे प्रकरण में कितने प्रतिशत पदार्थ व्यर्थ हुआ। भाई पहले तो आपको यह बताया गया है कि आपके पास एक शंकु था और आपने उससे क्या किया, उसको पिघलाकर एक बेलन बना दिया गया है। जब भी पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आप ध्यान रखें, अगर ये वेस्ट पदार्थ की बात नहीं होती तो इन दोनों का आयतन बराबर होता। बस यहां पर मैं अलग अलग से चेक करना पड़ेगा मुझे, इसका वॉल्यूम क्या था और इसका वॉल्यूम क्या है, ऐसे मुझे पता चलेगा कितना वेस्ट हो गया है। पहले शंकु था मेरे पास जिसकी ऊंचाई तो थी 24 और आपकी इसकी त्रिज्या थी 8, तो आपको बोला गया है कि इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है और जो बेलन की ऊंचाई है और त्रिज्या दोनों 6-6 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैंने इसका वॉल्यूम निकालना है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आपके बेलन का जो वॉल्यूम निकलेगा ना वो निकलेगा 1/3 पाई, आर कितना है 8, 8 गुणा 8 64 और एच है आपकी 24, तो 3 अट्ठे 24, 8 गुणा 64 512 पाई। इतना इसका वॉल्यूम आ गया है जो आपका शंकु था। मैंने पाई को हल क्यों नहीं किया, क्योंकि पाई कैंसल आउट हो जाएगी, तो पाई को मैंने ऐसे कैसे रख लिया। क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट करनी है ना, यही मेन बात होती है। आप यहाँ पर पाई का मान रखोगे तो यहाँ पर आपकी जो आर है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो यही डेसिमल में आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने सिर्फ ये पता करना है कि जब बेलन को शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया गया है तो कितना पदार्थ आपका वेस्ट हुआ है, तो मैं पाई में भी आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि पाई पे तो आपका आंसर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहां से पहले मैंने शंकु का आयतन निकाल लिया, अब मैं इस बेलन का आयतन निकाल रहा हूं। इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका आयतन निकलेगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के बारे में डेडिकेटेड क्लास ले रखी है इससे पिछले वाली, वो आपने देख रखी होगी। तो पाई को मैंने ऐसे कैसे रख लिया, यहां पर आर है 6 की पावर 2 यानी कि 36 और एच है आपका 6, 36 गुणा में 6 216। भाई जो शंकु पिघलाया गया था उसका तो वॉल्यूम था 512 पाई और उससे जो बेलन बनाया गया उसका वॉल्यूम है 216। तो ये देखो आप कितना पदार्थ वेस्ट हो गया है। तो 512 पाई में से
216 पाई माइनस कर दिया, इतना पदार्थ वेस्ट हो गया है। तो 12 में से 6 गए 6, 10 में से 1 गया 9, यहां पर बच गया है आपका 4, 4 में से 2 गए 2, 296 पाई पदार्थ वेस्ट हो गया है। लेकिन आपसे आंसर जो है ना वो परसेंटेज में पूछा है, आपने आंसर परसेंटेज में निकालना है। अब परसेंटेज में कैसे निकाल लेंगे, प्रतिशत मैंने पढ़ा रखा है भाई, मैंने एक सफलता बैच शुरू किया था जिसमें मैंने जो आपका अर्थमेटिक मैथ है वो हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया था, उसमें मैंने कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ पढ़ा रखा है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको सफलता बैच मिलेगा जिसमें मैंने 20-22 वीडियोस बनाई हैं, उसमें अर्थमेटिक के सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। तो यहां पर इतना पदार्थ वेस्ट हुआ है 296 पाई, और कितने में से वेस्ट हुआ है, 512 पाई में से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब अगर आप इसको पूरा हल कर रहे हो ना तो भी आप बेवकूफ हो, आपने आंसर ऐसे ही सोच के निकालना है क्योंकि ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर है। तो आप ये समझें कि मैं 512 का कितना परसेंटेज निकाल लूं कि 296 के नजदीक चला जाए। अगर मैं 512 का 10% निकालता हूं ना तो वो आएगा 51.2, मुझे जाना है 296 के पास, तो ये है 10%, तो मैंने इसका 50% निकाल के देखा, इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 5 25, तो इसका 50% जो है ना वो 256 आया है, और ये तो 50% से भी ज्यादा है, तो 50% से नीचे वाले आंसर नहीं हो सकते आपके, ना तो ये है ना ये है। अब आपके 2 ऑप्शन बच गए हैं। अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि नीचे आपकी 8 की पावर 3 है, ये ऊपर वाले से पूरा पूरा नहीं कट सकता, इसका मतलब इंटीजर में तो आपका आंसर आ नहीं सकता। तो इस तरीके से आपका आंसर ये है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। आपने आंसर इतनी स्मार्टली ही लगाने हैं, अगर आप इसको पूरा हल करोगे ना तो आप 2-3 मिनट यही खराब कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 27 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक शंकु को पूरी तरह से पानी से भरा जाता है। भाई पानी से भरा हुआ है कौन, उसकी आपको रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। इस पानी को 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, बेलन में पानी डाल दिया गया है, बर्तन में खाली कर दिया गया है, इस प्रकार बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या होगी। बस आपने पानी की ऊंचाई निकालनी है, सेम क्वेश्चन है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है, आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से निकाल के देखें, फिर मैं इसको बताऊंगा क्योंकि आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया है तो मैं आपको बता रहा हूं शायद यहाँ पर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है और ये आपका कोन का वॉल्यूम है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि वही पानी पहले आपका कोन में था और उसी को बेलन में डाल दिया गया है। तो ऐसे में क्या होगा, पाई से तो पाई कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर ये है मेरा सिलेंडर। अब सिलेंडर की मुझे सिर्फ त्रिज्या दी गई है 2.1 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ आर की जगह रखा 2.1 गुणा में 2.1, ऊंचाई मैंने निकालनी थी, इधर 1/3। अब ये है कोन, कोन की जो त्रिज्या है वो है 3.5, तो 3.5 गुणा में 3.5 और ऊंचाई दे रखी है इसकी 27। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 9 27, ये डेसिमल कट गए हैं। अब इसको अगर हम काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 5 35, 7 3 21, 7 5 35, 3 तिया 9, तो H जो है वो आपकी 25 आ गई है और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA दे रखा है आपको और वो है आपका 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिरछी ऊंचाई, कहने का मतलब स्लैंट लेंथ, L की वैल्यू दे रखी है आपको, वो है आपकी 35 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है तो इसका कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको, उसका फार्मूला होता है पाई आर जमा एल, ये फार्मूला है। अब इसके लिए मुझे चाहिए आर और एल,
एल मेरे पास है तो मुझे चाहिए आर। अब आर कहां से निकलेगी, आर निकलेगी यहां से। कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, आपका जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फार्मूला रख देंगे। उसका फार्मूला होता है पाई आर एल और ये बराबर है 2310 के। तो पाई का मान होता है आपका 22/7, रेडियस हमने निकालनी है, एल दे रखी है आपको 35, बराबर है 2310। 7 5 35, 5 आ गया है, 5 से इसको काट दो, 5 4 20, बच गए हैं आपके 3, 5 6 30, बच गए हैं 2, 5 दूनी 10, 22 से काट दिया, 22 दूनी 44, 22 एकम 22। तो जो आपकी रेडियस है ना वो आपकी 21 सेंटीमीटर आ गई है, ये है 21 सेंटीमीटर। बस इस फार्मूले में लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो उसका फार्मूला है आपका पाई आर, आर जमा में एल। तो पाई का मान होता है आपका 22/7, आपकी आर मैंने अब 21 निकाल ली है, अंदर हो जाएगा 21 जमा 35, इन दोनों को जोड़ लिया तो ये आ गया आपका 56। बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 3 21, 3 दूनी 6, 6 6 36, बच गए हैं 3, 6 5 30, 30 और 3 33, इनको गुणा करेंगे तो 6 6 और 3 9, 3 और 3 6, ये आ गया है आपका 3696 वर्ग सेंटीमीटर और ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्टली कर दिया मैंने। क्या किया, 7 3 21 3 था, यहाँ से 2 इसमें ले लिया, एक यहाँ तो 11 रख लिया, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 से इसको इसके साथ गुणा कर दिया, 336 आ गया है। अगर 11 के साथ गुणा करना हो तो बड़ा आसान तरीका होता है, पहले इकाई का अंक लिया ऐसे कैसे, इसको इसमें जोड़ दिया यहाँ रख दिया, इसको इसमें जोड़ दिया यहाँ रख दिया, और अगले वाला ऐसे कैसे, तो आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। अब की बार आपको उसकी भुजाओं का है ना अनुपात दे दिया है। ये आपका एक कोण है, एक शंकु है और ये इसकी भुजाएं हैं। तो इसमें आपकी ये तो है स्लैंट लेंथ, ये आपकी हाइट है और ये आपकी रेडियस है। अब आपको ये बताया गया है कि इसकी रेडियस और इसकी हाइट का रेशियो है 5:12। कहने का मतलब ये तो है 5 और ये है 12। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 5 है और ये 12 है तो रेशियो में ये कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। आपने ट्रिपलेट याद किया होगा, तो इसका मतलब मैं रेशियो लिख रहा हूं, आर का, एच का और एल का। तो आर तो है आपका 5, एच है आपका 12, तो एल होगा आपका 13। ये मैंने ट्रिपलेट से निकाल लिया। अब आगे दिया गया है इसका वक्र पृष्ठक क्षेत्रफल, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 816.4 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, जो दे रखा है 816.4। शंकु का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और पाई का मान दे रखा है 3.14। अब वो इसमें रखते हैं। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया अगर 816.4 है ना, तो इसके फार्मूले के बराबर रख देंगे, जो होता है पाई आर एल, बराबर है 816.4 था ना, तो मैंने इसका डेसिमल हटा दिया। पाई का मान आपको बोला गया है 3.14, इसका डेसिमल हटा दिया। आर है आपकी 5। क्या हम 5 ऐसे कैसे ले सकते हैं, नहीं, ये रेशियो में है, इसको रेशियो से हटाना है, तो मैंने आर तो ले लिया 5x और आपकी जो एल है वो ले लिया 13x और बराबर आ गया आपका 8164/10। बस इसको हल किया। एक बात ध्यान से समझें, पाई का मान 314/100 ले लिया, आर था रेशियो में है ये, इसके साथ x लगा लिया 5x और l ले लिया 13x। बस इसको हल करें, ये हो गया आपका 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं इसको काट रहा हूं 13 से, 13 छिका 78, बच गए हैं 3, 13 दूनी 26, 13 8 104, 314 दूनी 628। उसके बाद आपका बच गया है इधर 5, 5 दूनी 10, ये दो उधर जाके गुणा हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है आपका 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x का मतलब ये है जो इनके बीच का रेशियो था ना, उसकी वैल्यू आ गई है x। तो 5 से इसको गुणा किया, 2 से 10, 24 और 26, ये भुजाएं आ गई है। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। वो कैसे किया, हमने ये मान लिया था कि ये वैल्यू रेशियो में आई होंगी ना,
तो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर गया होगा जिसको हमने एक्स मान लिया, तो उस एक्स की वैल्यू निकाली, वो आ गई है 2। 2 से अगर इन तीनों को गुणा करेंगे ना तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। आर आ गई है आपकी 10, एच आ गई है 24 और एल आ गई है आपकी 26। आपने निकालना था इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम आपका निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पाई का मान है 314 बटे में 100। आर है आपका 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और गुणा में ऊंचाई एच है आपकी 24। बस इसको हल कर दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 से इसको काटा 8, तो 14 8 112, 8 या 24 और 1 25, 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही था, बस आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा था, उससे हमने रेशियो निकाल दिया और फिर वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शंकु को 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया गया है। एक घन था आपका जिसकी सारी भुजाएं 7 थी, घन को हम बोलते हैं क्यूब, जिसकी सारी भुजाएं 7 थी, उसमें से एक शंकु निकाल दिया गया है खोखला करके, और बताया गया है कि शंकु की ऊंचाई और व्यास इसकी भुजा के बराबर ही है। कहने का मतलब इस शंकु की ऊंचाई भी 7 है और इसका डायामीटर व्यास जो है वो भी 7 है, तो इसकी त्रिज्या आ गई आपकी 7/2। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है आखिर में बचे हुए घन का आयतन क्या होगा। जब इस घन में से ये शंकु निकाल दिया गया है ना, उसके बाद जो घन आपका बचा हुआ है ना, उसका आपको आयतन निकालना है। ऐसा कब पता चलेगा? जब आप इसका आयतन निकाल के उसमें से इसका आयतन घटा दोगे। तो बस कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकालना है दोनों का। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लिया, क्यूब का वॉल्यूम निकलता है भुजा की पावर 3, तो भुजा है आपकी 7, 7 की पावर 3 किया मैंने, 343 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है आपका घन का वॉल्यूम। अब इस शंकु का वॉल्यूम निकालते हैं, वो निकलता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, इसकी त्रिज्या आ गई है 7/2, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर था, और ऊंचाई है आपकी 7। बस इसको हल कीजिए तो 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 2 से इसको काटा 11, 7 से 49 गुणा 11 539, और नीचे आ गया है 2 3 6। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। ये हो गया 6 8 48, बच गए हैं आपके 5, 59 हो गए, 6 निमा 54, बच गए हैं 5, 6 8 48, बच गए हैं 2, 6 3 18। तो आपका जो शंकु है ना, उसका वॉल्यूम आ गया है 89.83 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस घन के वॉल्यूम में से इसको निकाल देंगे तो बचा हुआ वॉल्यूम आ जाएगा, इसको घटा दो बस आप, 89.83। आप इधर जाएगा तो 100 में से 83 घटाएंगे तो डेसिमल में 17 आएगा। अब आप 17 देख लीजिए डेसिमल किस में है, तो एक में ही है, बस यही आपका आंसर आएगा। इसको आप घटाओगे तो भी ये इतना ही आएगा। दोस्तों आपके शंकु के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है, शंकु कैसे बना है, उसके फार्मूले कैसे बने हैं, और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।